निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी में आपका स्वागत है। आज हम आपको योग एवं शारीरिक शिक्षा विषय के अंतर्गत अनिद्रा एनोसोमिनिया अनिद्रा प्रकरण के बारे में अध्ययन कराएंगे। अर्थात अनिद्रा भी एक अवसाद को बढ़ाने का कारक है। अवसाद क्या है? अवसाद से तात्पर्य है शरीर में इस तरह का दबाव, दिमाग में इस तरह की अनियंत्रितता जो मनुष्य को की स्थिरता, जिस तरह से उसकी सोचने समझने की शक्ति है उसमें जो डिस्टर्ब पैदा कर रहा हो वह अवसाद है। अर्थात हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देना, विचारों में मतभेद पैदा कर देना, ये सब कई के हैं, ये सब हैं अवसाद के कारण, डिप्रेशन के कारक। उसी में एक है अनिद्रा। अवसाद जहां हमें दूसरों की एक्टिविटीज से आता है, दूसरों के द्वारा कही हुई बातों से, उपेक्षा से, वही कई बार हम अवसाद से गिर जाते हैं जब हमें यह रोग हो जाता है। इस तरह की हमारे दिमाग में कोई बात उत्पन्न हो जाती है कि हम अनिद्रा रोग से ग्रसित हो जाते हैं। अनिद्रा कोई ऐसा रोग नहीं है जो किसी दूसरे के द्वारा दिया हुआ, लेकिन उसका कारक दूसरा भी हो सकता है, एनवायरनमेंट भी हो सकता है, आपकी फिजिकली कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। कोई एक अकेला कारक नहीं है। जैसे अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां अनिद्रा के लक्षण। अनिद्रा के अंतर्गत शरीर के अंदर विरेचन अर्थात लूज मोशन हो जाए, आपके उल्टी हो जाए आपको, ये जो सिम्टम्स हैं वो अनिद्रा के हैं। अनिद्रा मीन्स नींद नहीं आना, सीधी सी बात है। भय, डर जो है, डर के कारण बहुत से लोग सो नहीं पाते। चिंता और क्रोध, अधिक व्यायाम, बुढ़ापा, कोई भी मन की और व्याधि, तन की व्याधि जिनके कारण आप सो नहीं पाते। देखिए, तन की व्याधि कोई है, जैसे पैर में कोई चोट लग गई है और पैर में बहुत गहन पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, तो उसके कारण आप पूरी रात तड़पते रहते हैं और नींद नहीं आती है। लेकिन ये जो अन्य कारण है, ये एक ऐसे मानसिक सोच है जिसके कारण हम अनायास ही, कोई जानकारी, अनायास ही अपनी नींद को खो बैठते हैं। नींद का नहीं आना भी हमें एक रोग उत्पन्न कर देता है और लगातार अगर हम अनिद्रा के शिकार रहे तो हमें अवसाद की गहरी अवस्था में चले जाते हैं। शरीर के अंदर बहुत सारी अनेकों बीमारियां घर कर जाती हैं। नींद नहीं आने के कारण चिड़चिड़ा रहता है आदमी। आदमी के अंदर ऊर्जा की कमी आती है। ऐसा कहते हैं सोने के बाद आदमी के अंदर ऊर्जा का संचार हो जाता है। लेकिन अगर ऊर्जा कब नहीं मिलती है? जब आपको अवसाद उत्पन्न हो गया है या आपको नींद नहीं आई है। नींद नहीं आना अर्थात आपके अंदर एनर्जी संग्रहित नहीं हुई है। देखिए, अनिद्रा यानी नींद का नहीं आना। नींद लेना क्यों जरूरी है, पहले ये जाने हम कि नींद की इंपॉर्टेंस क्या है। कोई भी मशीनरी है, आप जो भाई मनुष्य तो सजीव है, लेकिन निर्जीव चीज भी कोई भी रनिंग में लगातार रहेगी तो गर्म जाती है, हीट हो जाती है, हीटेड, तो उसको कुछ समय के लिए रिलैक्स किया जाता है। अर्थात उसको
ऐसे टेम्परेचर में रखा जाता है, या तो जहां उसका ज़्यादा गर्माई नहीं बता है, या फिर कुछ समय के लिए उसको रोक दिया जाता है, उसकी वर्किंग रोक दी जाती है। ऐसे ही मनुष्य की प्रवृत्ति है, वो भी मनुष्य भी एक मशीनरी की तरह ही वर्क करता है। सुबह जगता है, उसके बाद लगातार फिजिकली और मेंटली दोनों ही वर्क करता है। अब हमें रिक्वायरमेंट है दोनों ही तरह का रिलैक्स करने का, क्योंकि बॉडी हमारी रिलैक्स चाह रही है। जैसे मशीनरी को हीट हो गई है, ऐसे ही मनुष्य की बॉडी भी हीटेड हो जाती है, अर्थात बहुत ज़्यादा थक जाती है। उसके अंदर ऊर्जा जो उसने संचित की थी वो सारी नष्ट हो जाती है। तो जब ऊर्जा नष्ट हो जाती है तो वह क्या चाहती है ऊर्जा? वो चाहती है कि दोबारा वह नींद लेके और उस पुरानी जो ऊर्जा समाप्त हुई उसको दोबारा प्राप्त करे। सोने से, रिलैक्स करने से ऊर्जा पुनः संग्रहित होती है। ऐसा माना गया है कि मनुष्य के अंदर अगर आप नींद लेने के बाद और जब जगे हैं उसके बाद अगर आपको स्फूर्ति, उत्साह, उमंग ये नहीं है तो आपके अंदर अनिद्रा का रोग है, अर्थात आपको नींद नहीं लगी है। सोए तो हैं आप, लेकिन करवट ही बदलते रहे, आपको डीप स्लीप नहीं आई है। डीप स्लीप चाहिए आदमी को, क्योंकि जो मशीनरी उसकी दिन भर चली है, जो वर्क किया है, उसके बाद बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है। यह माना गया है कि विश्व में 20 से 30% की संख्या में लोग विश्व में अनिद्रा का शिकार है। किसी कारण से हो अनिद्रा, अनिद्रा का कोई एक कारण नहीं है। अनिद्रा जो रोग है, जरा आपको टेंशन हो जाए, नींद ही उड़ जाए। नींद आ गई लेकिन बीच में खुल गई, फिर नहीं आ रही। नींद के भी कई सारे फैक्टर हैं। एक तो शुरू से ही नींद नहीं आए, एक ये है कि नींद कुछ समय के लिए झपकी सी लगती है, फिर नींद खुल जाती है, वो भी अनिद्रा है। क्योंकि निद्रा का मतलब है आप एक बार सो गए तो 4-5 घंटे तक आप किसी तरह की आपकी नींद के खुलने की कोई है ही नहीं जरूरत, तब बॉडी आपकी मेंटली और फिजिकली रूप से रिलैक्स कर रही है। लेकिन जरा जरा में ही आपको नींद खुल रही है, हर 10 मिनट में आप अनिद्रा के ही शिकार हैं। अनिद्रा की आपको बीमारी है। पर्याप्त निद्रा न आना, देरी से नींद आना, अर्धरात्रि को नींद उचड़ जाना, यदि व्यक्ति सोने से उठने के बाद स्वयं स्फूर्ति नहीं पाता है तो वह अनिद्रा का शिकार है। अनिद्रा का गहरा संबंध शारीरिक व्याधियों के अलावा मन की व्याधि से, प्रैक्टिकल बात है। मन में किसी तरह की कोई टीस है, कोई वेदना है, कोई चिंता है, किसी तरह की, जैसे कल इंटरव्यू देना है, नौकरी का सवाल है, तैयारी है नहीं, पूरी रात आपको इसी में लगेगी कि यार कहीं कहाँ से पूछ ले कोई, फिर पढ़ने बैठ जाए, फिर कुछ हो जाए, फिर ये मन में हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए। उस उधेड़ और बुन की स्थिति में आदमी की नींद गायब हो जाती है। तो ये तो मान लो इंटरव्यू वाली तो साधारण सी बात है, एक दिन की अनिद्रा से तो कोई ज्यादा अंतर नहीं हो, लेकिन लगातार यह क्रम चलता रहता है तो ये मानो कि आप कोई भयंकर बीमारी से ग्रसित हो गए हो। ऐसा कहते हैं कि जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बीपी के जो पेशेंट हो जाते हैं, उनको नींद आना कम हो जाता है, वो डीप स्लीप नहीं ले पाते। इसके कारण डॉक्टर उन्हें नींद की गोली प्रेस्क्राइब करते हैं, बताते हैं कि आप नींद की गोली लेके सो। और नींद की गोली ऐसी है, एक बार आदमी की हैबिट में आ जाए तो बिना नींद की गोली के उसको नींद नहीं आती है, उसको नींद के लिए गोली लेनी ही पड़ती है। ये सारी बातें ये शो करती हैं कि नींद का हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में एक महती उसकी आवश्यकता है, क्योंकि नींद से ही मन में उद्वेग उत्पन्न होता है। मन को अगर कहीं शांत रखना है, मन में कहीं ऐसे अच्छे विचार लाने हैं मन में, तो आपको प्रॉपर नींद लेनी होगी। क्योंकि आपने कई ऐसे भी देखे होंगे इंसान जो प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं, वो सुबह चिड़चिड़े रहते हैं, कोई काम में मन नहीं लगता है, बॉडी के अंदर आलस्य रहता है,
बॉडी के अंदर दर्द होने लगता है, शरीर थका सा रहता है, क्योंकि थका तो रहेगा ही। कई बार आप कहते हो अरे यार 2-3 दिन हो गए नींद लिए, अब इतनी बॉडी में दर्द है और कोई काम में मन नहीं लग रहा। तो वो सारी व्यवस्थाएं, आदमी की जो मशीनरी है उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, चाहे वो फिजिकली रूप से या मेंटली रूप में, मानसिक रूप से भी कोई विकार उत्पन्न हो सकता है। नींद एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह माना जाता है कि लगभग 60% लोग 8 घंटे से अधिक नींद लेते हैं, 60% लोग, और 4% 6 घंटे से कम सोते हैं। ऐसे बिरले ही लोग हैं जो बिल्कुल भी नहीं सो पाते हैं। एक अध्ययन के अनुसार लगभग 60% व्यक्ति नींद समाप्ति पर ताजगी अनुभव करते हैं। सोने से उठने के बाद सुस्ती रहना अपर्याप्त नींद का ही सूचक है। यानी 60% लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ऐसे जगेंगे सोने के बाद जैसे बिल्कुल उनको फुल एनर्जी मिल गई है। कुछ लोग ऐसे हैं बहुत कम मात्रा में वो पूरी रात ही नहीं सो पाते। अब उनको इनमें से कोई न कोई ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम हो रही होगी तो भी नींद नहीं आती है। भैया आज दस्त लग जाएंगे कोई के, तो बार बार चलो भैया आके रुके नहीं, फिर चलो भाई, तो वो वाली कंडीशन में भी आदमी कहाँ नींद लग पाएगी। तो इन सारी बातों के अंतर्गत फिर आदमी को है 7 से 8 घंटे के बगैर किसी व्यवधान से आई हुई नींद को पर्याप्त माना जाता। भाई नींद का भी एक शेड्यूल है। कई लोग 2 से 3 घंटे की नींद में ही अपने आप को रिफ्रेश महसूस करते हैं। एक आपने सुना होगा नाम घोड़े का। घोड़ा कभी सोता नहीं है, वो खड़े खड़े ही नींद ले लेता है जितनी उसको चाहिए होती है। बाकी उसको उसका मालिक एक बार कहीं उसको मट्टी में ले जाके और उसको लोट लगवा लाता है, उसी से उसकी थकान दूर हो जाती है। थकान दूर करने की उसके पास रेमेडी है, एक बार वो लौट जाएगा, इधर से उधर हो जाएगा और उसको खड़ा करके ले आओ, ये लो साहब उसकी नींद। तभी तो हॉर्स को पावर के रूप में यूज कर रहा है। तो यानी हॉर्स के अंदर इतना है कि वो पूरे 24 घंटे अपने आप को अलर्ट रख सकता है, खड़े खड़े ही सो लेता है। तो इसी तरह मनुष्य की भी एक प्रवृत्ति है कि उसको प्रॉपर नींद के लिए, नींद का जो एक शेड्यूल है उसमें बिना किसी व्यवधान के। अब मेन बात आती है कि साहब नींद के लिए भी कोई विशेष कार्यक्रम किया जाएगा, तो कार्यक्रम कुछ नहीं है, बस यही है थोड़ा सा जिस जगह आप सो रहे हैं उस जगह का क्लाइमेट आप अपने मन के अनुकूल करें। क्योंकि मन को, कई लोगों के मन को ये है कि साहब मैं गाने म्यूजिक सुनकर धीमी आवाज पे चढ़ता हूँ और नींद आ जाती है। कई लोग कहते हैं कि साहब लाइट बंद करते ही नींद आ जाती है। कई लोगों का ये साहब मैं पढ़ने लगता हूँ, स्टूडेंट, विशेषकर स्टूडेंटों का लॉजिक है कि साहब ऐसे नींद नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही किताब उठाई थोड़ा सा गहराई से पढ़ने लगे नींद की झपकी आने लग जाती है, किताब को उठा के रख देते हैं और सो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, जो किताब देखकर सो रहा है यानी किताब उनके लिए सोने की दवा है, ठीक है, होगी तब। और कई लोगों को नींद आने के लिए बड़ा पीसफुल माहौल चाहिए, जरा भी आवाज नहीं पसंद करते, जरा भी रोशनी पसंद नहीं करते, हर आदमी का अपना। तो नींद लाने के लिए फिर वातावरण कैसा है, गर्मी ज्यादा है तो थोड़ा सा ठंडक की कहीं व्यवस्था हो, नहा धोकर आप से सो जाएं, कोई हवा का प्रबंध करें, बदबू नहीं आ रही हो उस रूम में, इस तरह का कोई परफ्यूम छिड़क लें। यानी आपका मन, भाई नींद आने का वैसे तो ऐसा भी कहा है शास्त्रों में कि नींद के लिए जरूरी नहीं है कोई मोटे डंलप के गद्दे बिछाए जाएं तभी नींद आए। नींद तो पत्थरों पे भी आ जाती है। और बात प्रैक्टिकल भी है। कई बार आप यात्रा करने जाओ, पैदल यात्रा, इतने थक जाते हैं कहीं भी जमीन में आदमी सो जाता है। आपने ट्रेन में सफर करते हुए देखा होगा, आप ऊपर सो रहे सीट पे, लोग देखे जमीन में आपके में, बड़े वीआईपी जिनका रिजर्वेशन नहीं है वो नीचे भी सो रहे हैं साहब तौलिया बिछा के। आपको ऊपर सीट पे नींद नहीं आ रही है
अरे यार कहाँ छोटी सी सीट है, अभी ऐसा लगे इधर गिर जाएंगे, और हिल और रही है ट्रेन, नहीं पा रहे, वो नीचे लंबलेट होके, और इधर भी लोग आ रहे हैं उनको उलाग के जा रहे हैं, कोई किधर से जा रहा है, कोई किधर से जा रहा है, वो भी नींद है। मेरे सामने की एक घटना है, एक हमारे पड़ोस में रहा करता था पहले, अब तो चला गया, उसने मृत्यु भी इतनी अच्छी पाई। उसका अभी बात कर रहा है आपसे, एक बार क्या है, ऐसे पुए, हलवाई था, पुए बना रहा था, बनाते बनाते एक झपकी आ गई उसको, जलेबी बना रहा, बनाते 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 उसने इतना जलेबा बना दिया बड़ा। यानी जो लोग सोचते कम है, दूसरी अर्थों में मस्त मौला टाइप के जो लोग हैं, मस्त मौला एक वर्ड है, मस्त मौला, यानी उनको किसी तरह का कोई ज्यादा इमोशन आते ही नहीं है, कोई ने कुछ कह दिया ठीक है, वही के वही खत्म कर दिया, ठीक है, वो कह रहा है उससे को भारी। उन लोगों के लिए टेंशन क्या होता है वो लेना देना ही नहीं है। तो जब इस तरह की सोच टेंशन क्या है नहीं है होगी, तो उनके लिए तो कभी भी नींद की झपकी। हमारे स्टाफ में है केपी साहब, अब जरूर कहीं कहते हैं कभी कभी के रात में नींद तो छट जाती है, बाकी मस्त मौला टाइप के सर हैं, कभी भी हम जरा ऐसा कहते हैं कि सर नींद ले लो, तो वो वही कहने के साथ में थोड़ी देर बाद नींद की झपकी ले जाए। बताओ, कहने के साथ में किसी को नींद आ जाए, मैं तो उसको जैसा कोई बटन दबाया नींद ले ली, बटन खोला नींद खुल गई। ये तो बहुत गॉड का गिफ्ट है अगर इस तरह की नींद है आपकी तो। और इस तरह की नींद लेने वाले लोगों को ऐसा कहा जाता है कि वो ज्यादा कोई बात अपने दिल पे नहीं लेते, सारी बातों को दिमाग से ही निकाल देते हैं, दिमाग में रखते हैं और फिर वहीं से डिस्ट्रॉय कर, क्योंकि जो बात दिमाग से आकर दिल पे पहुंच जाती है वो सारी बातें आपको यह मैनेज कराती हैं कि आपके अंदर एक स्ट्रेस बढ़ गई है, आपके अंदर वो सारी बातें आ गई हैं जो आपको सोने नहीं देंगी, जो आपको एक शरीर के लिए रिक्वायरमेंट है जिस चीज की, एक निश्चित अवधि के लिए जिसको नींद कहते हैं, उसको आने में बाधा उत्पन्न कर देगी अगर बात दिल पे लगी हुई है। अगर आप डीप में कोई बात को लेकर सोच रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सोच रहे हैं, उसमें भी नींद नहीं आती। कई बार आदमी खुशी में नहीं सो पाता है, इतना खुश रहता है कि उसको इतने सारे ख्वाब नजर आते हैं, कल ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो खुशी में भी नींद नहीं आती है। कई लोग दुख में नहीं सोचते हैं, कई खुशी में भी नहीं। तो सोने का लिए एक माहौल होता है, एक वैचारिक सोच होती है जिसके के साथ में आप अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट कर पाते हैं कि आप अपने मन को, मस्तिष्क को, फिजिकली आपके बॉडी के सब अंगों को अगर आप स्वस्थ रखते हैं तो अच्छी नींद ले पाते हैं। और इस तरह के अगर आपके कोई लक्षण है तो आपको अनिद्रा रोग का भी सामना करना पड़ता है। और अनिद्रा रोग आपको लास्ट में अवसाद में घेर देता है। और अवसाद एक ऐसी व्यवस्था है, क्योंकि इससे पहले मैंने अवसाद का पढ़ाया था, यानी डिप्रेशन, जिसके चलते मनुष्य के अंदर सोचने और समझने की शक्ति पुअर हो जाती है। सोचने और समझने की शक्ति जब कम हो जाती है तो व्यक्ति उन चीजों को करने के लिए आतुर होता है जिसकी एक ही रेमेडी है कि वह अपने आप को मौत को गले लगा ले। बेसिकली इस पेपर को चलाने के पीछे लॉजिक एक ही है कि आप अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ तभी रख पाएंगे जब आप योग और शारीरिक शिक्षा को आपके जीवन का हिस्सा बनाएंगे। प्रैक्टिकली बातें ये है, आपको मैंने इतने अभी तक जो बातें बताई हैं, चाहे तनाव की बताई है, चाहे इससे पहले मैंने व्यायाम की बताई, कैसे व्यायाम करना चाहिए, उन सब के पीछे एक ही कारण है कि आप फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से अगर स्वस्थ हैं तो आप हर क्षेत्र में अपने आप को सफलता की ओर ले जाएंगे। और अगर आपका कहीं कोई ये आपने पार्ट प्ले इनको नहीं कराया, यानी शारीरिक शिक्षा एवं योग को आपने अपने जीवन में जगह नहीं दी,
तो मैं आपसे कहता हूं कि आज के युग में, आज का युग से तात्पर्य है, आज का युग है भागम भाग का युग। आज का युग है जरूरत से ज्यादा वर्किंग करना, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। कम समय काम करोगे, आपको जितने पैसे की अर्निंग की आवश्यकता है वो पूर्ति नहीं होगी। इसीलिए आदमी पहले 6 घंटे काम करने के बाद आदमी सोचा मैंने कमा लिया। आज आदमी 18 घंटे काम करने के बाद भी सोचता है यार 1-2 घंटे और करूं, तब जाके मेरा कहीं काम का ऐसा माना जाएगा कि हाँ मैंने कमाया है। तो आज ये भागम भाग जो है, क्योंकि कंपटीशन का दौर है जिसमें आदमी इतना अपने आप को व्यस्त किए हुए है, और व्यस्तता के कारण आदमी को फिजिकली और मेंटली रिलैक्स नहीं है। एक तो ये हो गई। दूसरा, आज आदमी सेल्फिश ज्यादा है। पहले विश्वास कर लेना आम आदमी पर बहुत आसान था। आज किसी पर भी विश्वास करना, विशेषकर आज आप देख रहे होंगे चाय बढ़ रहे हैं, रेप की घटनाएं चाय बढ़ रही हैं। कहे कि ये जो चीटिंग है 420, कितनी सारी कंपनियां फ्रॉड करके भाग गई, कितने लोगों का पैसा लेके भाग गई। बेचारों ने अपनी बेटी की शादी के लिए इन्वेस्ट किया था, किसी ने किसी काम के लिए किया था, आज बेचारे बैठे हैं। जो एजेंट थे उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने क्लोजरों को उसमें एंट्री कराई, लोभ देकर, लालच देकर, अरे बहुत अच्छा आप इसका वो आ रहा रिटर्न, आप इसमें इन्वेस्ट करो, ये करो। आज वो तो हट गए चैनल से, साहब कंपनी चली गई, हम क्या करें। हालात ये हो जाती है कि विश्वास नाम की चीज न कोई किसी पर रही, न लोगों की बातों में कोई सत्यता रही, न कोई किसी से बात शेयर करने वाला रहा। मैंने कल एक आपको जो घटना सुनाई कि एक डॉक्टर है यहाँ राजकीय चिकित्सालय में, जिसने कल अपनी आत्महत्या कर ली, क्योंकि लास्ट इसकी जो स्टेज आएगी, मैं भी जो पढ़ा रहा हूँ चैप्टर, उसकी लास्ट स्टेज आत्महत्या में ही कन्वर्ट होती है। तो वो सुसाइड कर ली। पीछे था कि कोई बैंक से लोन लिया था, और लोन विश्वास में आकर, देखिए आज के टाइम में वैसे विश्वास नाम की चीज ही नहीं रही किसी पे करें, लेकिन कोई बंदे आज भी रहते ही हैं संस्कार, जैसा कि आज उसके बारे में लोग कह रहे हैं, उस डॉक्टर के बारे में, कि वो इतना सीधा और सच्चा इंसान था आज की दुनिया में कि कोई भी उसके पास कोई भी कंपनी में का आदमी है कि साहब हमारे इसमें इन्वेस्ट करो आप, तो कभी उसी को खाली नहीं जाना। ठीक है भैया कितने की कर रहा है पॉलिसी, ये ले, ये कर ले, वो कर ले। ऐसे ही कोई इनके रिलेटिव भाई है, कोई मामा पुआ के, अपने बिहेव पर, अपने नौकरी के उस पर लोन लिया, खुद ने पैसा दिया अपने उस कजन ब्रदर को, और किस्त चुकाने लगा खुद। इसके बाद जब कुछ दिन बाद कहा भाई किस्तों को तो आप चुकाओ, मैंने मेरे नाम पर लोन ले दिया है, तो वो सामने वाला हमें पैसा कब दिया। फिर उसने उसको थोड़ी सी थ्रेटनिंग दी कि अगर आप इस पैसे को नहीं चुकाओगे, नहीं कराओगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा। लेकिन उनका भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। लास्ट में उसने उसको इंप्लीमेंट कर दिया, चला गया जान से। विश्वास के साथ कितना घात हुआ है। आज का दौर ऐसे ही इमोशनों से खेल रहा है हर कोई बंदा। इसीलिए तो कहते हैं आज छाया पर भी विश्वास नहीं। पहले साधारण लोग, एक को एग्जाम्पल देता हूं, हमारे आपके जो प्रिंसिपल साहब हैं विजयन जी ठाकुर, गांव में क्या होता है, वो बैठक होती है अपने घर से थोड़ी दूरी पे बना देते हैं वहां कोई भी आके उसको क्या कहते हैं, बैठक कहते हैं या कोई और नाम दिया उसको, उसमें कोई भी आके ठहरो, वो कई सारी खाटें रहती हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची मेचा और वो सारी चीजें रहती ऐसे इनके। ठीक, 2 संत आए कहीं से, बच्चा हम कुछ देर यहाँ ठहरेंगे, कुछ दिन और इस गांव में, और हमारे व्यवस्था खाने पीने। गांव में वैसे ही अतिथि देवो बहुत ज्यादा वो है कि ठीक है महाराज ठहरो, हमारे उसमें बंगले उस पर रुको, बैठक में बिठा दिया वहां। अब बैठक ऐसी चीज होती है, वहां आम आदमी की भी अप्रोच रहती है, घर के लोग भी बैठ जाते हैं, उसको थोड़ा सा सुसज्जित सी किया जाता है, लाइट की व्यवस्था वहाँ अच्छी रहती है और बहुत सारी चीजें रहती हैं, पानी वानी की बढ़िया व्यवस्था। तो वहीं 2 एक मोबाइल लग रहे थे
और कुछ सामान वामान रखी थी जरूरत की चीजें। 2-3 दिन तो ठहरे, तीसरे दिन उनके मोबाइल लेके विजयन जी के और वो संत महाराज निकल लिए। बाद में वो खुद अपने उसको बता रहे थे कि देखो हमने विश्वास में उनको जगह दी, उनको खाना दिया, उनको स्थान दिया, उन्होंने बदले में क्या दिया, हमारे ऐसे चोरी कर ले गए। तो ये जो परंपराएं हैं, ये जो बातें हैं, ये फील कराती हैं। विश्वासघात किसी के हो जाता है तो वह बहुत ज्यादा अवसाद में घिर जाता है, क्योंकि आज सिस्टम है, आज रिश्ते जो क्लोज हैं, जिनको ऐसा कहते हैं साहब तो हथरेटी की लीक है, बाप का बेटे पर विश्वास, ब्लाइंड फेथ, बहन का भाई पर ब्लाइंड फेथ, लेकिन उन्हीं में आज केस चल रहे हैं। बाप बेटा में केस चल रहा है, बहन भाई में केस चल रहा है जमीन के पीछे। स्वार्थपरता, विश्वास की कमी। तो अनिद्रा भी इन्हीं विश्वास के साथ कोई घात हो जाता है तो तनाव बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है और वह डिप्रेशन का रूप ले लेता है। तो अभी मैंने आपको बताया था अनिद्रा, इनोसोमिनिया अनिद्रा का रोग है जिसके ये लक्षण है। इनको दूर करने के उपाय यही है कि आप अपने आप को इस नींद को रेगुलर 6 से 8 घंटा लाने के लिए इस तरह का एनवायरनमेंट आपकी उस रूम का जहां आप सो रहे हैं बनाएं जिससे आपको डीप स्लीप आए। कुछ खाने का आपका जो रूटीन है उसको भी आप सेटअप में करें। शाम को कम खाना खाएं, क्योंकि ज्यादा खाना खा लेने के बाद आदमी को कई बार कई सारी परेशानियां हो जाती हैं, और भी बहुत सारे ऐसा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई है, ये सारे बमन उल्टी हो जाना ही। तो शाम को ऐसा डॉक्टर भी कहता है, विशेषकर 40 साल की उम्र के बाद तो शाम का भोजन बहुत ही लाइट लेना चाहिए और हो सके तो लिक्विड ही लेना चाहिए। दूध पी लें, दलिया खा लें, फाइबर युक्त खाएं, जिससे क्या है, क्योंकि नाइट में जो मशीनरी है, पाचन क्रिया है, क्योंकि दिन में तो आदमी थोड़ा बहुत वर्किंग करता है तो पाचन क्रिया थोड़ी अच्छे से होती है, सोता रहता है आदमी तो स्लो चलती है मशीन, क्योंकि दिमाग तो अचेतन मन में चला जाता है, चेतन तो रहता नहीं है। ऐसी स्थिति में मशीनरी अपने हिसाब से ही मेंटेन होती रहती है। तो कम खाएंगे तो मशीनरी जल्दी से किसी चीज को डाइजेस्ट कर देगी और नींद को खुलने में, जो एक नींद डीप स्लीप के रूप में आप ले रहे हैं, उसमें बाधा उत्पन्न नहीं करेगी। इसलिए अच्छा खाएं, कम खाएं, पौष्टिक खाएं और अपने आप को व्यवस्थित रखें। कई बार अनिद्रा आ जाती है कि आपका टाइमिंग शेड्यूल है ही नहीं सोने का, आप 2 बजे तक वर्क कर रहे हैं, तो एक निश्चित टाइम होता है सोने का, अगर वो टाइम निकल गया तो भी आपको नींद नहीं आएगी। भाई पर्टिकुलर एक टाइम आपका फिक्स है कि इस समय आपको नींद की झपकी आनी होती है कि आप सोने के लिए हो, लेकिन उसको आपने अवॉइड कर दिया उस टाइम को, तो उस टाइम का आप बेसिकली ध्यान रखें। कई लोग 12 बजे से पहले नहीं सोते। कईयों को मैंने ऐसे देखा है, एक जानकार है हमारे, आप भी जानते होंगे, पंडित जी हैं यहाँ, पंडित भरतलाल जी, उनकी फैमिली का ये है कि 9 बजे तो सब्जी कटना चालू होगा नाइट में। अब जो सब्जी कट रही है कर रही है तो 10-11 बजे तक जाके लास्ट 11:30 बजे तक लोग खाना पीना खा के फिर सुबह जल्दी मॉर्निंग में जगना। कम समय का तो उनका शेड्यूल गलत बैठ गया। अब वो क्या, इससे पहले पूछते हैं उनसे, भाई क्यों इतना लेट करते हो? साहब वो सिस्टम ही बहुत समय से ऐसा ही चला आ रहा है और हम उसके हैबिचुअल हो गए। तो ये जो विधि है, क्रिया विधि, इसमें भी अगर आपको समय कम मिल रहा है नींद के लिए तो वो दिन में सो लो भाई, अगर नाइट में, क्योंकि टोटल उसको नींद को इतने समय तक तो रहना ही चाहिए।